हे हाय फ्रेंड्स। सो आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी आई है आज, उसके हाइलाइट्स क्या है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, 5 रिस्क्स जो है वो संजय मल्होत्रा जी ने हाईलाइट की है, तो उन रिस्क को भी यहाँ पे हम समझेंगे ओवरऑल। मतलब क्या हो सकता है आगे, क्या आरबीआई को लगता है, ये सारे फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। सो पॉलिसी रेट्स के एंगल से अगर और स्टांस के एंगल से अगर हम देखते हैं, तो पॉलिसी रेपो रेट जो है वो 5.25% पे अनचेंज्ड रखा है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो 5% पे है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ इज एट 5.5%। और ओवरऑल पॉलिसी स्टांस जो है वो न्यूट्रल रखा है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि भाई जैसे रिक्वायरमेंट आएगी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पे, मतलब अभी तो न्यूट्रल भले ही स्टांस है, बट टिल्टेड टुवर्ड्स इन्फ्लेशन कंट्रोल है। बट अगर जरूरत पड़ती है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है और जरूरत पड़ती है, तो ग्रोथ ओरिएंटेड भी ये स्टांस हो सकता है। तो इसका यही मतलब होता है। सो देर इज नो क्लैरिटी कि अपवर्ड रहेगा जर्नी या डाउनवर्ड रहेगा। बट जहां तक सिनारियो डेवलप हो रहा है, तो लुक्स लाइक कि इन्फ्लेशन कंट्रोल पे ही ज्यादा फोकस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रहने वाला है। सो ग्रोथ आउटलुक क्या दिया है? सो FY27 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है अराउंड 6.7%। तो यहां पे डाउनसाइड प्रोजेक्शंस आए हैं कंपेयर टू अर्लियर लेवल्स। और यहां से भी मतलब रिस्क इज टिल्टेड डाउनवर्ड ड्यू टू ग्लोबल एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, वो हम बात करेंगे। इन्फ्लेशन के नंबर्स उन्होंने क्या प्रोजेक्शंस दिए? तो FY27 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन इज प्रोजेक्टेड अराउंड 4.5%। अगर आरबीआई का जो टारगेट बैंड हम देखते हैं, सो दैट बैंड इज 4% ±2%, मतलब 2 to 6% का ये बैंड है। सो अभी जिस तरीके से ओवरऑल सिचुएशन प्ले आउट हो रही है, तो अपसाइड वाला ही एंगल ज्यादा एक्सप्लोर हो सकता है। तो ये हमने यहां पे समझना जरूरी है। अब 5 की रिस्क्स जो है वो फ्लैग किए हैं आरबीआई ने, तो वो क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा अब यहां पे आज हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। सो पहला जो रिस्क आरबीआई ने बोला है वो है क्रूड ऑयल प्राइस शॉक। सो ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट और स्पेसिफिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद होना, अब आज वैसे सीज फायर हो गया है, होपफुली 2 हफ्तों के लिए तो ये क्लैरिटी रहे हमारे सामने, ऐसा लगता है। बट अभी भी मतलब वहां से टोल लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, ये डिस्कशंस कंटिन्यू चल रहे हैं। सो बिकॉज द कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल ऑनगोइंग, देयर इज अ रिस्क ऑफ शार्प स्पाइक इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। 2 हफ्तों के बाद एग्जैक्टली exactly क्या होने वाला है, नो बडी नोज। सो अभी भी वहां पे क्लियर सॉल्यूशन सामने नहीं आए हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी अ रिस्क। सो उसका ओवरहैंग प्ले आउट होगा। इंडिया जो है 85% ऑफ इट्स ऑयल नीड्स जो है वो इंपोर्ट करता है। सो ये सीधा सीधा डायरेक्ट हिट हो सकता है ऑन इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट। सो हायर ऑयल विल पुट प्रेशर ऑन फिजिकल बैलेंस एंड सब्सिडी बर्डन। सो क्रूड ऑयल प्राइस शॉक, ये सबसे बड़ी रिस्क यहाँ पे नजर आ रही है। ऑब्वियसली उसी का कैस्केडिंग इंपैक्ट दूसरी रिस्क है, वो है इन्फ्लेशन अपसाइड रिस्क। सो ऑयल प्लस ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शंस, ये कहीं ना कहीं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इसकी वजह से आ सकता है। प्लस एलनीनो वाला जो इंपैक्ट है उसकी वजह से अगर फूड इन्फ्लेशन भी अगर ऊपर जाता है, तो उस पर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी। सो फूड प्लस फ्यूएल कुड पुश द सीपीआई अबव आरबीआई कंफर्ट जोन। सो कंफर्ट जोन 4% ±2% का है। बट अगर यहाँ पे चीजें थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, तो बोथ दीज थिंग्स कैन एक्चुअली क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट ऑन दी सीपीआई इन्फ्लेशन। सो अगर ये होता है तो इट विल लिमिट आरबीआई एबिलिटी टू कट रेट्स, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आगे जाके शायद आरबीआई रेट कट कर सकता है अगर मैक्रो सिचुएशन अच्छी रहती है और इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम नहीं है। देन ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई कैन टेक दीज एक्शंस का इंटरेस्ट रेट कट के। बट अभी बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन अपसाइड रिस्क, इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो गई है। तीसरा जो रिस्क है वो है करेंसी, यानी कि रुपी पे प्रेशर। सो हायर ऑयल इंपोर्ट्स, इंपोर्ट बिल बढ़ना, ये सीधा सीधा हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे निगेटिव रहेगा। डॉलर की डिमांड वो अगर बढ़ेगी, तो इट विल लीड टू रुपी डेप्रिसिएशन। सो उसके चक्कर में फिर आरबीआई को बहुत सारा इंटरवेंशन करना पड़ेगा अगर ज्यादा करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो। सो डेफिनेटली आई थिंक वीक रुपी विल फर्दर फ्यूएल इंपोर्टेड इन्फ्लेशन लूप। सो करेंसी का बहुत ज्यादा
डिप्रिशिएट होना, ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रेस, यानी कि राइजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस वोलेटाइल कैपिटल फ्लोज। सो रिस्क ऑफ एफआईआई आउटफ्लोज हमने ऑलरेडी देखे ड्यू टू ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सामने आया है। सो ऑब्वियसली इट विल पुट अ प्रेशर ऑन द फॉरेक्स रिजर्व स्टेबिलिटी। तो ये एक रिस्क अभी आपने देखा है, ऑलमोस्ट $720 बिलियन से $688 बिलियन तक फॉरेक्स रिजर्व जो है वो नीचे आए हैं। सो उसके पीछे का मेजर रीजन, एक तो एफआईएस का आउटफ्लो होना, उसकी वजह से डॉलर डिमांड बढ़ना, तो वो एक्सचेंजेस होना, प्लस रुपी को सपोर्ट करने के लिए भी डॉलर सेल किए गए हैं फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑल दोज फैक्टर्स आर प्लेइंग आउट निगेटिवली। सो इट इज मतलब एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रेस जो है, ये रिस्क उसकी वजह से सामने आ रही है। और ये सारा फैक्टर जो है, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा रहता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहते हैं, इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट मार्जिन्स विल बी हिट बिकॉज ऑफ दैट। एंड अगर वो चीज हो जाती है तो कंजम्पशन ऑल्सो मे वीकन ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है, हायर इंटरेस्ट रेट्स का होना, डिमांड कम हो जाना, ये सारे फैक्टर्स ग्रोथ स्लो डाउन रिस्क की तरफ हमें पॉइंट आउट करते हैं। सो दिस इज द फिफ्थ रिस्क विच इज ग्रोथ स्लो डाउन रिस्क। सो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ डाउनसाइड रिस्क इज क्वाइट एमिनेंट, ऐसा हमें यहां अभी तो नजर आ रहा है। सो आरबीआई इज क्लियरली सिग्नलिंग कि इन्फ्लेशन रिस्क इज मोर देन ग्रोथ रिस्क for now, and that's why the focus will be on inflation control. So policy stance likely to remain cautious or neutral. So no aggressive rate cuts will be there from Reserve Bank of India. Markets are sensitive to oil prices going beyond $100 per barrel. अभी 90 और $100 के बीच में करंटली ये ट्रेड हो रहे हैं। रुपी डिप्रिसिएशन का ट्रेंड हम आशा करेंगे कि अब थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा और वो नहीं आएगा। एंड एफआईआई फ्लोज जो हमने काफी ज्यादा आउटफ्लोज देखे हैं, अगर यहाँ सिनारियो डेवलप होता है, अर्निंग्स की ग्रोथ वापस फोकस में आ जाती है, तो देन वी शुड नॉट बी सरप्राइज कि एफआईआईस के इनफ्लोज भी यहाँ पे आने वाले समय में हो सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स होप दैट कि जो सिनारियोज है यहाँ से और अच्छे होते जाएंगे। सो दैट इज विद दैट एक्सपेक्टेशन वी वुड लाइक टू एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।